फॉरेस्ट गार्ड का सिर्फ सिलेबस जानने से नहीं होगा दोस्तों, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, ये सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं। भारतीय भूगोल को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, भारत की नदियां के बारे में, भारत का जलप्रपात के बारे में, भारत का झरना के बारे में, भारत का पहाड़ के बारे में, ये सब चीज हम ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। जो भारत का कहा गया 25 क्वेश्चन हम पूछ देंगे मैथ से आपसे, 25 में से कहां से पूछेगा आइए देखते हैं। लेकिन अंदरूनी और भी चीज जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मैथ दिख रहा है, लेकिन अंदर चलेंगे तो हम देखेंगे कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पूछ रहा है, लेकिन ऊपर से ये नहीं बताया कि मैथ के साथ साथ हम रीजनिंग पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बता देंगे कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग को किस तरह से तैयारी करना और क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिलेबस तो जानते हैं, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म तो भरते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन कम जानकारी के कारण, जानकारी का अभाव रहने के कारण कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सारा चीज आपको हम जब क्लियर कर देंगे तो आप लोग को तैयारी करने में भी मजा आएगा और वो दिशा मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको सिलेबस और प्लस स्ट्रेटजी भी आपको हम बताने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे चीज आपको हम बताएंगे जो अभी तक आप फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, वो सारा चीज आपका क्लियर होने वाला है। इस पूरे वीडियो को आपको देखना और जितने भी लड़कियां इसका तैयारी कर रहे हैं वो सारा चीज आप नोट करते चलिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिलेबस और स्ट्रेटजी कैसा रहने वाला है, जो कि पहला बेसिक आपको बताएंगे। एग्जाम से पहले जो आप लोग को जानना जरूरी है और एग्जाम में जो पूछा जाएगा सब्जेक्ट आपसे, कितना क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस क्वेश्चन पे कितना समय और कितना मार्क्स आप लोग को लाना है, ये सब चीज आपको हम बताएंगे हाई स्कोर के साथ, और भी बहुत सारा चीज बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन इस एग्जाम में आपसे 100 पूछा जाना है, यानी कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड का सबसे पहला रिटन एग्जाम ही होगा आपसे, वो 100 नंबर का आपका होने वाला और टोटल मार्क्स यहां से 400 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। मतलब जितना भी आप क्वेश्चन वहां पे सही करेंगे या गलत करेंगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी इसमें दिया गया है। इसके लिए आप लोग को सतर्क हो जाना है। सभी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में यानी फोर्थ लेवल के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाता है। अगर इसमें दिया गया है तो आप लोग को सतर्क करने के लिए दिया गया कि ताकि बहुत सारा भीड़ जो है वो पहले ही खत्म हो जाए, पहले ही बाहर निकल जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग उसको समझ में ही, निगेटिव मार्किंग को आप लोग को बहुत अच्छे से समझना होगा। और टाइमिंग जो आप लोग को दिया जाएगा इस एग्जाम में 2 घंटा का मैक्सिमम समय आप लोग को दिया जाएगा, यानी 120 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय तो दे दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग इस सिलेबस को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना समय हमें किस पे लगाना है, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे लिए हो सकता है, कौन सा मेरा मजबूत था और किस पे हमको ज्यादा मेहनत करना था, ये सब चीज नहीं समझिएगा तो आपका 2 घंटा भी आपके लिए कम हो जाएगा। उस चीज पे आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम अभी चर्चा करेंगे। और निगेटिव मार्किंग देखेंगे 1/3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन अगर आप गलती कर दिए, अब 3 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 4 नंबर है, 3 क्वेश्चन गलती करेगा तो 12 नंबर, और अगर 3 क्वेश्चन गलती करेगा तो 1 नंबर एक्स्ट्रा, मतलब एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा आपसे। इसी को निगेटिव मार्किंग बोलते हैं। मतलब कि 4 क्वेश्चन गलती कर देगा और यहाँ पे 16 नंबर आप गलती कर बैठे, जबकि एक क्वेश्चन आप सही भी किए होंगे कहीं से, वो भी आपका गलती कर दिया जाएगा अगर 3 क्वेश्चन लगातार आप गलती कर दिए हैं तब। तो ये चीज को समझते हुए, ये चीज सतर्क होते हुए, ये चीज से यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा, निगेटिव लेकर के चलना है। यानी कि देखता है जो भी क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं पूरा हम जानते हैं आंसर को, तभी टिक लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको, क्योंकि अगर निगेटिव करते चल गए तो आपका स्कोर ऐसे ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता ही, आपको पता ही है, बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव मार्किंग समझना, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स का एग्जाम होगा वो 400 नंबर का आपका होने वाला है, तो इसी में से मैक्सिमम नंबर आपको लाना है। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है कि मतलब 100 क्वेश्चन है तो कितना क्वेश्चन हमें सही करना है। ठीक है, इस पर लेकर के चलिएगा। निगेटिव मार्किंग बता दिया और मोड बताते हैं आपका एग्जाम का कैसा होने वाला है। यानी एग्जाम का जो मोड होगा वो आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, मतलब कि पेन पेपर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, टेबल बेंच पे बैठा करके ऑफलाइन आपसे एग्जाम लिया जाएगा और वहां पे आपको जो पेन प्रयोग करना है वो ब्लू और ब्लैक ही करना है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो कि जेल पेन लेकर के चल जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जो पहली बार होते हैं खास करके वही इसमें मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे ब्लू या ब्लैक मतलब कि बॉल पेन ही यूज करना है, और वहां पर रंगने वाला जानते हैं कि गोला वाला आता है, मतलब इसको रंगना होता है, 4 को देगा आपको, उसमें से किसी सही क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना होता है, सही आंसर पे आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अच्छे से गोला को भरना होता है। इस टाइप का आपका जो है ऑफलाइन पेपर पे OMR शीट पे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहां पे 4 ऑप्शन के साथ आप लोग को वहां पे चुनना होगा कि कौन सा सटीक ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपका समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो समझ गए पेन तक। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताते हैं कि यानी कि जो आप फॉर्म भरने वाले हैं, यानी कि फॉर्म भर चुके हैं, ये कभी भी ये सिलेबस जो आपको हम बता रहे हैं ये 2022 में देख रहे हैं,
2023 में देख रहे हैं, 24, 25, 26 कभी भी देख रहे हैं, अगर 25, 26 में देखेंगे फिर भी कमेंट कर दिएगा इस पर, क्योंकि ये वीडियो उस समय तक बहुत ज्यादा पुराना हो चुका होगा। तो वहां पर भी देख रहे हैं, तो सिलेबस आपका यही रहने वाला है, पैटर्न यही रहने वाला है। अगर कोई चेंजिंग होगा तो हम तो आपको अपडेट कर ही देते हैं। तो यहां पे समझिएगा कि ये रिटन सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, यहां पे सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आपसे क्या लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, यानी रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन में आप लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, यानी एक ही एग्जाम में आप लोग को इसमें क्वालिफाई करना है। और वो एग्जाम सबसे खास इसलिए है आपके लिए क्योंकि रिटन एग्जाम के तहत ही आप लोग का मेरिट बनाया जाएगा। आपका जो मेन स्कोर होगा ना, सबसे अंतिम में जाकर जो आप सेलेक्ट किया जाएंगे कट ऑफ के आधार पर, वो आपका रिटन एग्जाम होगा। यानी कि यहाँ पे जो फिजिकल का जो भाग है वहां पे आप लोग क्वालिफाई करना है, यानी कि उस पर आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उस पर मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज पर सतर्क होना है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना होगा रिटन पे, क्योंकि रिटन पे ही आप लोग का मेरिट बनने वाला है। जबकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में देखिएगा कि आपका फिजिकल पे मेरिट बनाया जाता है, फिजिकल के नंबर के आधार पर आपका मेरिट बनता है, रिटन क्वालिफाइंग नेचर का। और अगर हम लोग आगे देखते हैं तो रिटन सिलेबस के बाद आप लोग का फिजिकल लिया जाएगा, जो कि फिजिकल जो होगा आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और फिजिकल में क्या होगा, तो दौड़ते आपसे लिया नहीं जाएगा, पैदल ही चलना है आप लोग को, लड़की हो चाहे लड़कियां हो, सबको पैदल चलना है। और पे हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट करके आपका बस वहां पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग को आना है। उसके बाद उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग का हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो आप लोग का आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अगर है आपके पास, तब प्रूफ के आधार पर जो भी चीज आपके पास है, आपके फोटो, पासपोर्ट फोटो चेक किया जाएगा। मेट्रिकुलेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है वहां पे सारे मैच किए जाएंगे, नाम आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका सब मैच किया जाएगा जो आप फॉर्म भर रहे हैं उससे। तो कहीं भी गलती फॉर्म में मत करिएगा और सही सही सब कुछ भरिएगा। इसका आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे करने के बाद भी मेरिट में छट जाते हैं इस कारण से, डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिए, नाम गलती कर दिए, पता गलती कर दिए, आपका प्रूफ सही नहीं है, इस कारण से सब चीज आप कर लिए उसके बाद वहां पे आप रिजेक्ट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। तो ये सब चीज पहले से ही बता दिए, कर लीजिएगा। मेडिकल होगा और वहां पे मेरिट लिस्ट आप लोग का बन जाएगा। मेडिकल काफी आसान होता है, बिहार में किसी भी फोर्स लेवल का मेडिकल बहुत ही आसानी से दिया जाता है, ज्यादा कुछ चेक नहीं किया जाता। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा मेहनत क्या करना है, रिटर्न पे करना है, और दूसरा कहां पे करना है, फिजिकल पे करना है। बाकी बहुत सारे चीज मेंटेन रहते हैं बहुत सारे विद्यार्थी का। अब आइए आप लोग के सामने हम बात करते हैं रिटर्न सिलेबस पे, यानी कि रिटर्न आप लोग का जो सिलेबस होगा, पहला एग्जाम जो होगा आप लोग का, वो किस आधार पे होने वाला और किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि आपको हिंदी का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, जीके और जीके में ही करंट का क्वेश्चन मिलेगा, यानी जीके हो गया आप लोग का। यहाँ पे आप लोग से बहुत सारा चीज पूछा जाएगा, वो हम आगे चर्चा करते हैं। और जीएस अलग से कहा गया है कि हम जनरल साइंस भी पूछेंगे। तो ये सारा सब्जेक्ट आप लोग को दिया गया, लेकिन अंदरूनी और भी चीज जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैथ दिख रहा है, लेकिन अंदर चलेंगे तो हम देखेंगे कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पूछ रहा है, लेकिन ऊपर से ये नहीं बताया कि मैथ के साथ साथ हम रीजनिंग पूछेंगे। इसीलिए आप लोग को हम डिटेल सिलेबस बता रहे हैं, यानी कि सब चीज बता रहे हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। अगर हम हिंदी का बात कर ले तो यहां से 20 क्वेश्चन कहा गया है कि पूछेंगे, और 20 क्वेश्चन। और सबसे देखिए कि मैथ से 25 है, जीके और करंट से 30 क्वेश्चन है, जीएस से 25 है, यानी कि इससे ज्यादा और सबसे पूछा गया है। तो आपका जो हिंदी का चैप्टर है, हिंदी का जो आपका भाग है, सब्जेक्ट है, यहां से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं पूछा जाएगा, मतलब डीपली नहीं जाएगा, ये ऊपर ऊपर ही पूछेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे हिंदी पे, मतलब वो सारे सब्जेक्ट को, वो सारे टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं जो कि पहले भी पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के अनुसार आप लोग को पता चलेगा, तब आप लोग और भी अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। तो ये चीज जानने के लिए समझिएगा कि हिंदी में आप लोग का व्याकरण पूछा जाएगा। अब व्याकरण में क्या क्या आता है, समास आता है, संधि आता है, शब्द आता है, आपका विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, मुहावरा आता है, लोकोक्ति आता है, यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। और यही सबसे जब क्वेश्चन वहां पे बनेगा, आप पढ़ करके नहीं जाएंगे तो आप लोग को लगेगा कि पहले ही पढ़ लेते तो हम सारा हिंदी में तो कम से कम हम पूरा स्कोर कर लेते हैं। तो वो सोचने से अच्छा है ना कि पहले ही आप पढ़ लीजिए उसको, हिंदी को पहले ही कवर कर लीजिए। 10 दिन एक्स्ट्रा हिंदी पर रख दीजिए कि हिंदी हम पूरा कवर कर लेंगे। फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे हिंदी है ही, तो क्यों ना हम इसको पूरे अच्छे से पढ़ ही लें, ताकि हर एक एग्जाम में मेरा काम आ जाए। तो ये जब सोच हो जाएगा आपका, तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, कभी भी समय निकाल के जरूर पढ़ लीजिएगा। हिंदी में 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि व्याकरण से आएगा, विलोम शब्द आपको बताए, समास बताए, समास काफी इंपोर्टेंट है, 6 पार्ट में डिवाइड है समास, संधि बताए, शब्द बताए, गद्यांश आएगा आपका, कुछ पैराग्राफ भी आपको दिया जाएगा जिससे क्वेश्चन आपका बनेगा। वो सब तो इजी होता ही है। व्याकरण अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं बना पाइएगा। हो सकता है कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सब आप बना भी दीजिए बिना पढ़े, लेकिन यहाँ पे कम से कम अगर आप समास नहीं थोड़ा सा पढ़े हैं,
संधि विच्छेद नहीं पढ़े हैं, तो ये सब टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। अलंकार से अगर क्वेश्चन आपका आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकता है। ये सबको कंफर्म करके जाना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब जो शब्द प्रयोग है ये सबको करके जाना है। देख लेना कि इस एग्जाम्पल में क्या क्या चीज आता है, ठीक है। अगर हम मैथ का बात करते हैं तो मैथ से कहा गया 25 क्वेश्चन हम पूछ देंगे मैथ से आपसे। 25 में से कहां से पूछेगा आइए देखते हैं। तो 25 में से कहा गया कि 15 क्वेश्चन तो हम मैथ से पूछेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग का डाल देंगे। अभी तक आपको शायद ये बात नहीं पता होगा कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। अभी तक आपको ऊपर ऊपर सबने बताया होगा हिंदी, मैथ, जीके, जीके पूछा जाएगा, करंट से क्वेश्चन, जीएस से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ऑफिशियली कहा गया है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, ये ऑफिशियली कहा गया, ऑफिशियली सिलेबस है सब चीज, लेकिन आप लोग होता है कि आजकल के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, इसीलिए तो हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना देते हैं ताकि सब चीज आसानी से आपके साथ मतलब क्लियर हो जाए। आपका कैसे तैयारी करना, किस दिशा में करना, सब नॉलेज आपको मिलते रहे। इसके लिए तो हम ऐप भी अपना डेवलप कर लिए हैं, अपना एप्लीकेशन बना लिए हैं, जहां पर जाकर के आप इसका प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के रूप में आप मार सकते हैं। यानी कि जो सिलेबस इसका है लगभग यही सिलेबस बिहार पुलिस का भी है, तो आप बिहार पुलिस का वहां पे सेट प्रैक्टिस चल रहा है और काफी अच्छे क्वेश्चन और इंपोर्टेंट डिस्कशन के साथ वहां पे दिया गया है। डिस्कशन को सिर्फ आप नोट भी करते चलते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा। तो जाकर के मेरे ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, लिंक करके डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉग इन कर लीजिए और जाकर के परचेज कर लीजिए। वो बिहार पुलिस वाला सेट सेम ही सेट आप लोग का फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहने वाला है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि लगभग सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको फोकस करके चलना है, जो कि यहाँ भी आप लोग को समझना है। जिसमें देखेंगे मैथ में से आपको बताया कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 15 क्वेश्चन कहां से आएगा? वो 15 क्वेश्चन संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम जो सीरीज है, जहां पे देखेंगे तो मतलब भिन्न का आ सकता है, दशमलव प्रणाली से क्वेश्चन आ सकता है, आपका वर्गमूल से क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से छोटे बड़े क्वेश्चन जो कि 10th लेवल का होगा। एक बात और ऑफिशियली कहा गया है जो कि आपको ध्यान देना है, देखिए क्या है वो, मैथ और साइंस आपका 10th लेवल का रहेगा। ये ऑफिशियली कहा गया है, लिखा गया नोटिफिकेशन में कि मैथ और साइंस 10th लेवल से ऊपर का नहीं पूछेंगे, 10th तक का पूछेंगे। यानी मैथ और साइंस, यहाँ पे जीएस, तो क्या कहा गया कि जीके और हिंदी हम 10th से ऊपर का पूछ देंगे? नहीं, जीके ये भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पे खास रूप से फोकस मैथ के क्वेश्चन पे और साइंस के क्वेश्चन पे किया जाएगा कि हम 10th लेवल से ऊपर का नहीं पूछेंगे। तो मैथ में कहां कहां, तो संख्या पद्धति बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का, इंटर लेवल का नहीं आएगा। तो क्यों ना हम भिन्न वाला भाग बना लें, वर्गमूल बना लें, दशमलव प्रणाली को बना लें, अपना मतलब भागफल, शेषफल, ये सब को बना लें। यही सब आपसे पूछा जाएगा। और अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जैसे कि एवरेज से कुछ क्वेश्चन दिख जाएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर दिखेगा, काम समय से क्वेश्चन दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली नहीं, सीजीएल का नहीं दिखेगा आप लोग को, नॉर्मल ही क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन पढ़िएगा तब ना। किसी भी मैथ का बुक आपके पास होगा, बहुत ज्यादा इसके लिए मोटा बुक खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल बुक आपके पास है, जो हम सिलेबस बोले हैं, जो टॉपिक बताए हैं आपको, और भी कुछ जोड़ करके पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर देख करके पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। और मैथ में आप हाई स्कोर करिएगा, रीजनिंग में तो हाई स्कोर सब करता ही है, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल। दोस्तों आप लोग को हम जानकारी देते हैं कि कौन सा बुक पढ़ने से आपका फॉरेस्ट गार्ड में अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, जो कि जीके जीएस का बुक होगा, मैथ का होगा और आपका हिंदी का होगा। ये 3 के हिसाब से आपका आराम से रिजल्ट होगा, जो कि सामान्य ज्ञान का है। इसमें आप जीके भी पढ़ सकते हैं और जीएस भी, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध भी मिलेगा। और आपको जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सार संग्रह आप देखेंगे कि इसमें दिया गया है सब्जेक्टिव रूप में काफी अच्छे से। ये आपका जीके जीएस का बुक हो जाएगा, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड में काफी काम करेगा और सभी एग्जाम्स में आपका काम करेगा। काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया गया। अगला देखते हैं हम, तो ये मैथ का है आपका। अगर मैथ में आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, जो कि प्रतिशत से पूछा जाएगा, लाभ, हानि, बट्टा, छूट है आपका, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत है, तो यही सब क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे एग्जाम में। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको पता है कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा इस बुक से, जो कि अच्छे से दिया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी का भी बुक आपको दे दिया गया है। अगर ये 3 बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर होने से कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि अच्छा बुक और सही बुक आपको सजेस्ट हम कर रहे हैं, जो कि आपके तैयारी को बेस्ट बनाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ आपका किसी भी एग्जाम, कांस्टेबल लेवल का चाहे दरोगा लेवल का एग्जाम में आपका काम आ जाएगा। तो सामान्य हिंदी है, इसमें जितना भी हिंदी का सिलेबस है, जितना भी क्वेश्चन हिंदी से बनता है, आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। अगर आपको बुक चाहिए तो ये सभी बुक आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे
दिए हैं। तीनों बुक का लिंक आपको दिया गया है, जाके आप नीचे चेक कर सकते हैं और ये तीनों बुक का आप लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछा जाएगा और आप एग्जाम में सफल भी जरूर होंगे अगर आप मेहनत अच्छे से कर देते हैं। क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मल रूप से, वही सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से हो गया, ब्लड रिलेशन से हो गया, आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से हो गया, यही सब क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। लेकिन अभी वही विद्यार्थी इसको समझ रहा होगा जो थोड़ा सा मेहनत किया होगा। अगर नहीं है, थोड़ा सा मेहनत भी नहीं है, तो जरूर जाइए हल्का फुल्का पढ़ना शुरू करिए और कम से कम पहले रूटीन बनाइए पढ़ने का अपने अंदर। मतलब एक होता है ना कि मोटिवेशन जगाए पढ़ने का। पहले तो बैठने सीखे हम कि 5 घंटा हम बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, ये सीखे, उसके बाद हम पढ़ना किसी भी चीज को शुरुआत करें। तो रीजनिंग हो गया तो 10 क्वेश्चन यहां से है, तो इसको भी मेहनत करिएगा। अब मैथ में देखिएगा कि मैथ पढ़ने के लिए 15 क्वेश्चन, रीजनिंग पढ़ने के लिए 10 क्वेश्चन, तो दोनों को कंफर्म कर लेंगे तो मेरा स्कोर कितना है हो जाएगा बताइए। मैथ में आप कम से कम 20-22 स्कोर कर सकते हैं, मतलब रीजनिंग को मिला करके 25 में से 20-22 स्कोर आप जरूर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करिएगा, और नहीं करिएगा तो स्कोर कम होते होते 60, 65, 50 स्कोर रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि आपने भी मेहनत किया है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं की है, मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हो आका कि थोड़ा सा और करते, अच्छा से और स्कोर कर लेते 10 नंबर का, तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिजिकल में तो बहुत लोग पास हो ही जाएंगे। पैदल चलना है, सबसे आसान काम है। और यहाँ पर देखेंगे जीके और करंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जीके करंट से 30 क्वेश्चन कहा गया है कि हम पूछेंगे। अब 30 क्वेश्चन जीके और करंट को मिलाकर के आएगा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, तो साफ साफ सिलेबस में कहा गया है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मतलब अपने मन से तैयारी करना। देखिए क्या कहा गया है कि करंट अफेयर से जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल कर करके पूछेंगे, यानी कि भारत में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, इधर 6 महीना 1 साल के अंतराल पे 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपको देख करके जाना है। और जहां पे सिंपल समझिएगा 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 6 क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 24 नंबर का क्वेश्चन 400 में पूछा जाएगा। तो इसको नंबर पे नहीं, क्वेश्चन पर ही लेकर के चलिए 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन के लिए आपको कितना मेहनत करना है, ये जरूरी होता है। तो इंटरनेशनल और नेशनल, मतलब कि भारतीय घटनाओं को भी पढ़ना है, और इंटरनेशनल जो पुस्तक लिखा जाता है, जो फेमस होता है, बहुत सारा खिलाड़ी जो मतलब बाहर में पुरस्कार जीत करके आता है, बाहरी होता है, उसके बारे में, जो विजेता होता है उसका कौन सा टीम जीता, कैसे जीता, ये सब जानकारी आपको जानना जरूरी है करंट अफेयर्स में। और भारत में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं जो आप जानते ही, ऐसे भी पढ़ते ही करंट अफेयर्स, उसके बारे में जानेंगे। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम आप मेहनत करेंगे तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, आपको 6 नंबर ही मात्र दिया जाएगा, इतना ही दिया जाएगा। अगर आप जीके में मेहनत करते हैं तो कितना दिया जाएगा, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 6 × 5 30 कर दिया गया, यानी कि 6 क्वेश्चन करके बांटा गया। देखिए कैसे, जीके में कहा गया हिस्ट्री से पूछेंगे, ज्योग्राफी से पूछेंगे, इतिहास से क्वेश्चन, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, और पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 × 24 और 6 × 5 30, यानी कि 4 करके बांट दिया। यहाँ पर 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा, आपका ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन आएगा, और इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन आएगा, और विविध हम ऐसे ही लिख दिए हैं। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखा जाएगा, जो कि किसी से काट करके वहां पे दिया जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन विविध से भी देखा जाएगा, हर एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, हिस्ट्री में अगर पढ़ने बैठेंगे हम, तो मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिएवल है, एंशिएंट है, इतना लंबा पार्ट है, लेकिन मॉडर्न को हमको चुनना है पढ़ने के लिए हिस्ट्री में। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करेंगे, भारतीय भूगोल को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, भारत की नदियां के बारे में, भारत का जलप्रपात के बारे में, भारत का झरना के बारे में, भारत का पहाड़ के बारे में, ये सब चीज हम ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे जो भारत का है, और विश्व का बहुत कम जानेंगे। इसलिए आप लोग को क्या करना है कि ये सब चीज देख करके पढ़ना है, भारतीय चीज को ज्यादा पढ़ना, वहां से क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स से भी 6 क्वेश्चन कहा गया पूछा जाएगा, लेकिन कहां से, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को लेकर के आपका जनसंख्या वगैरह नियंत्रण पर क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स से आप लोग का बहुत सारा योजना वगैरह आते रहता है ना, उससे क्वेश्चन पूछ देगा। तो कितना पूछेगा, 6 क्वेश्चन ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन मिला करके सब मिला करके कितना कहा गया, तो 30 क्वेश्चन हम पूछ देंगे। तो आप लोग को ध्यान करना है कि करंट अफेयर्स को 6 नंबर के लिए और बाकी को भी इतना नंबर के लिए पूछना है। तो ये सारा चीज शायद आपको नहीं पता होगा कि डिटेल में अंदरूनी कितना क्वेश्चन कहां से आने वाला है, जिसपे हम लोग को ऑफिशियली ध्यान देना है, जो कहा गया आयोग के द्वारा, यानी कि सिलेबस में है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि मेरा वीडियो देखिए और इसके अनुसार आप काम करिए। सिर्फ वीडियो देखने से तो काम नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। जो हम बताते हैं, जैसे बताते हैं वैसे करना पड़ेगा। आप उसको अप्लाई करिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आपका नंबर जरूर इंक्रीज करेगा। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, जब बैठेंगे तो इस तरह से पढ़ने पर ज्यादा इंक्रीज करता है कि जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा है उसको पहले पढ़ने का आदत डालें, और जो सबसे बुरा है उसको अंतिम में कुछ न कुछ पढ़ ही लें, ताकि मेरा रिजल्ट में थोड़ा सा स्कोर बढ़ते बढ़ते किसी एक रिजल्ट मेरा जरूर हो जाए। ठीक है, तो यही तरीका आपको अपनाना है, और हम बता ही रहे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है।
अब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का करंट बहुत अब पढ़ रहे होंगे, करंट में पूरा उसका पकड़ होगा, उसको लग रहा होगा चलो 6 क्वेश्चन तो मेरा हो गया, लेकिन उनको रुकना नहीं है। बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसमें से भी जो अच्छा है उसको पढ़ते चलना है, उस पर मेहनत करना है, उस पर पकड़ बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, सेट बनाना है। सेट प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे आपको टाइम का भी पता चलता है और सब्जेक्ट का भी पता चलता है कि कहां मेरा कमजोर है और कितने समय में हम उसको बना पा रहे हैं, ये भी पता चलता है। तो ये सब चीज क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा भी आप लोग को देखना है, इसलिए क्योंकि समझ में आ जाएगा कि हम और क्या क्या बात बोले, क्योंकि इतना बात एक बार में दिमाग में आपका अटेगा नहीं, इसको जरूर दोबारा देखिएगा। पहले इसको पूरा देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे जीएस में बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन कहा गया। अब जीएस में क्या कहा गया है, तो जीएस को बोलते हैं जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया ऑफिशियल सिलेबस में। यहां बोला गया कि हम पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, उसके बाद जैव विविधता से क्वेश्चन पूछेंगे। आप कहिएगा कि ये टॉपिक कहां मिलेगा, ये टॉपिक आपका बुक में भी मिल जाएगा, जो भी साइंस का बुक होगा। अब जीके और जीएस के लिए नॉर्मल प्रयोग किए जाने वाले बुक जो हैं, दरोगा तक जो चलता है, वो लूसेंट का होता है, क्राउन का होता है, ये सब बुक काफी अच्छा होता है, सब चीज इसमें मिल जाता है और यहां से बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। लूसेंट का बुक हर किसी के पास होता है, लूसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से, उसमें आप लोग को ये सारा टॉपिक मिल जाएगा। हम यहाँ जो बताया जीके का टॉपिक सब मिल जाएगा आपको, जीके का भी, और यहाँ पर्यावरण हो गया, जैव विविधता हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये भी पूछा जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी आएगा। तो ये दोनों को मेंटेन कर करके ये 3 टॉपिक को तो जरूर आप लोग को पढ़ करके जाना, सिलेबस में लिख दिया है तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, परिभाषा पूछ देगा, एग्जाम्पल पूछ देगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया, इतना कैसे होगा मेंटेन, नहीं, टॉपिक पढ़िए ना, 2 घंटा में आपका पूरा खत्म हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन भी आप एग्जाम में बना करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो आजीवन आपको हार्ड लगते रहेगा। ठीक है, ये सारा टॉपिक हार्ड लगते रहेगा। 25 क्वेश्चन आपका यहां से क्या होना है, कंफर्म हो जाना है। तो बहुत सारे समझाने के बाद, बहुत अच्छे से समझाने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना समय किस पर देना है, कि अगर हमसे जीके और करंट 30 नंबर का दे रहा है तो उतना ही वैल्यू उसको देना है, उतना ही मेहनत इस पे करना है, और उसको अगर हमको हिंदी 20 नंबर दे रहा है तो उतना ही मेहनत आपको उस पर करना है, उतना ही कम समय में उसका तैयारी करना है। और ये सभी तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा दिन लगने वाला नहीं है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप अगर 3-4 घंटे ही मेहनत करते हैं तो 3 महीना में आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। और पहले से भी कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा पूरा नील है आप लोग एकदम। तो यहां पे आपको बताया कि मैथ साइंस जो होगा आपका 10th लेवल का होगा, क्वेश्चन आना है, तो वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रीवियस पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा दोस्तों, वो हिंदी इंग्लिश दोनों होने वाला है, कि जो क्वेश्चन हिंदी, मैथ, जीके, करंट, जीएस से पूछे जाएंगे तो हिंदी का क्वेश्चन तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश में तो नहीं रहेगा। यहाँ पे मैथ और जीके, करंट, जीएस के जो क्वेश्चन देखे जाएंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे। जो इंग्लिश में देखे, इंग्लिश में समझते हैं इंग्लिश में बनाएंगे, जो हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में बनाएंगे। बनाने का तो है ही नहीं, यहाँ पे रंगने का है, तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं उसमें बनाइएगा। ठीक है, ये सब चीज समझ गए। और हाई स्कोर करने में आपको हम बता ही दिए स्ट्रेटजी के साथ साथ, तो यहाँ पे आप लोग को कम से कम लेकर चलना है कि 80 से 85 नंबर हम लोग को बनाना है, तब जाकर के आप इस फील्ड में आ पाएंगे। और 80 से 85 बनाने के लिए आपको किसी स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चपरासी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी हेल्प हो जाएगा, आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी कर रहे हैं तो चपरासी में हेल्प हो जाएगा। हेल्प कर करके जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपका हेल्प कर करके सिर्फ स्कोर मेंटेन होते रहेगा, मतलब 50-60 के करीब में आप हमेशा आते रहेंगे, स्कोर हाई नहीं कर पाएंगे, आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आपको पर्सनल तैयारी करना पड़ेगा बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जिसका सिलेबस लगभग बिहार पुलिस से मैच करता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो यही तक रखते हैं वीडियो को, उम्मीद है सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई डाउट आपके लिए नहीं रहा होगा। तो आप लोग को जो बात हम बताए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना ही है।